नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नो यू चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी की एक अमर और अत्यंत भावनात्मक कहानी, बूढ़ी काकी। ये कहानी केवल एक वृद्धा की भूख की नहीं है, बल्कि यह है संवेदनाओं के सूख जाने, रिश्तों के खोखलेपन और समाज की सच्चाई का आईना भी है। तो आइए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं यह मार्मिक यात्रा। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। हवाओं की सरसराहट किसी बूढ़ी आत्मा की कराहती सांसों सी लग रही थी। चांदनी चारों ओर फैली थी, लेकिन उस उजाले में भी एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी, जैसे समय की धूल किसी बीती हुई स्मृति को ढक रही हो। ऐसे ही एक शांत पुराने मोहल्ले में एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। दीवारों से झड़ता चूना, गिरते खपरेल और आंगन में पसरा सन्नाटा। यही वह घर था जिसमें रहती थी बूढ़ी काकी, उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुकी जहां शरीर से ज्यादा आत्मा थक चुकी होती है। उनकी उम्र शायद 80 के पार थी। झुकी कमर, कांपते हाथ और चेहरे पर गहरी झुर्रियां, ये सब उनके बीते जीवन की कहानी कहते थे। वो कहानी जो उन्होंने समाज, परिवार और समय के साथ मिलकर बुनी थी। बूढ़ी काकी का असली नाम अब किसी को याद नहीं था। गांव के बच्चे और यहाँ तक कि परिवार के लोग भी उन्हें बस काकी कहकर पुकारते थे। कभी वो समय भी था जब काकी का जीवन सम्मान और संपन्नता से भरा हुआ था। उनका भाई एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। जब तक वह जीवित रहे, काकी को किसी चीज की कमी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही किस्मत ने करवट बदली और भाई का निधन हुआ, सारा वैभव और संपत्ति उसके बेटे बूढ़े लाल के हाथों में चली गई। काकी का कोई अपना नहीं था, इसलिए वो बूढ़े लाल के घर में ही रहने लगी। शुरुआत में उनका खूब ध्यान रखा गया। उन्हें समय पर खाना मिलता, दवा दी जाती और घर में उनका सम्मान भी था। पर वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। बूढ़े लाल अब व्यापारी से ज्यादा एक स्वार्थी गृहस्थ बन चुके थे। काकी का अस्तित्व उनके लिए एक बोझ बन गया था। उनकी पत्नी, जो कभी श्रद्धा से काकी के पैर छूती थी, अब उन्हें देखना भी पसंद नहीं करती थी। वो श्रद्धा धीरे धीरे खींच में और फिर नफरत में बदल गई। काकी की आंखें लगभग चली गई थीं। अब वो केवल धुंधली आकृतियां देख पाती थीं और आवाजें ही उनकी दुनिया थीं। हर दिन उनके लिए एक ही आशा लेकर आता था कि शायद आज कोई उन्हें एक भरपेट भोजन दे दे। शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन भूख अब भी जीवित थी। पर घर वालों की संवेदनाएं मर चुकी थीं। कभी कभी उन्हें आधा पेट खाना मिलता, और वो भी तब जब घर में बचे हुए टुकड़े हों। रसोई की सुगंध उनके लिए अब एक सपना बन चुकी थी। वो घंटों उस जगह बैठी रहती जहां से खाना पकने की खुशबू आती थी। कभी कभी अपनी कांपती आवाज में भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, अब तो बुला लो मुझे, या फिर कोई ऐसा भेज दो जो मेरी भूख को समझ सके। और फिर एक दिन घर में रौनक लौट आई। बूढ़े लाल के बेटे की सगाई तय हो गई थी। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रसोई में पकवान बन रहे थे। मिठाइयों की महक पूरे वातावरण में घुली थी। रिश्तेदारों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। बूढ़ी काकी अपने पुराने स्थान पर बैठी थीं, वही कोना जहां से रसोई की खुशबू आती थी। उनकी नाक उन खुशबुओं को पी रही थी जिन्हें उनकी जीभ ने वर्षों से नहीं चखा था। उनकी आंखों में उस स्वाद की यादें थीं जो बचपन से जवानी तक उनके साथ रही थीं। लेकिन तभी एक तीखी आवाज गूंजी, काकी, हटो यहां से, मेहमान आने वाले हैं। कहीं किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा। यह आवाज बूढ़े लाल की पत्नी की थी। काकी धीरे धीरे उठी, कांपते हाथों से दीवार का सहारा लिया और भीतर चली गईं। उनकी आंखों में आंसू थे, शायद भूख से नहीं, बल्कि अपनों के व्यवहार से टूटी आत्मा के कारण। जिस घर को उन्होंने कभी अपने भाई के साथ मिलकर अपनी मेहनत, अपने प्रेमों और अपनी उम्मीदों से बनाया था, आज वही घर उन्हें पराया और बेगाना महसूस करा रहा था। शाम का समय था। सूरज ढल चुका था और घर में चहल पहल शुरू हो गई थी। बर्तन बज रहे थे, हंसी ठिठोली की आवाजें गूंज रही थीं। हर तरफ उत्सव का माहौल था। लेकिन इस पूरे शोरगुल में एक आवाज बिल्कुल खामोश थी, बूढ़ी काकी की भूख। उनके मन में बस एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, क्या आज मुझे भी कुछ मिलेगा? क्या आज कोई एक निवाला मेरे हिस्से आएगा? रात गहराती गई, मेहमान आने लगे।
सभी लोग दावत में मग्न हो गए। धीरे धीरे कांपते कदमों से बूढ़ी काकी अपने कमरे से निकली। उन्होंने आवाज लगाई, बेटा, बहू, मुझे थोड़ा सा दे दो, मैं भूखी हूं। पर किसी ने नहीं सुना। कोई नहीं आया। सब अपनी खुशियों और उत्सव में खोए हुए थे। फिर उन्होंने खुद ही अपनी भूख मिटाने का फैसला किया। वो दीवारों का सहारा लेते हुए रसोई की ओर बढ़ी। वहां से आती खुशबू उनके लिए जैसे स्वर्ग से उतरती कोई आशा थी। उन्होंने कांपते हाथों से थाली की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक किसी की आवाज आई, अरे देखो तो, बूढ़ी चोरी कर रही है। अब तो हद हो गई, इन्हें अब चोरी करनी पड़ रही है। किसी और ने ताने मारे। बूढ़े लाल की पत्नी ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, क्या शर्म की बात है। काकी की छोटी सी तश्तरी उनसे छीन ली गई। वो गिड़गिड़ाई, बेटी मत रोक, भूख लगी है, भगवान के लिए कुछ दे दे। लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि उन्हें धक्का देकर गिरा दिया गया। वो जमीन पर पड़ी थी, कमजोर, भूखी और अपमानित। इसी अपमान के अंधेरे में एक कोमल रोशनी आई। एक आवाज गूंजी, काकी, आइए मेरे साथ चलिए। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि लाडली की थी, बूढ़े लाल की छोटी बहू। लाडली का हृदय मासूम और दयालु था। उसने बूढ़ी काकी की हालत देखी और सह नहीं पाई। वो उन्हें सहारा देकर उठाती है और अपने कमरे में ले जाती है। फिर प्यार और आदर के साथ एक थाली सजाती है, गर्मा गर्म हलवा, पूरी, कचौड़ी और मिठाई से भरी हुई। वो थाली काकी के सामने रख देती है और कहती है, काकी, अब आप खाइए, मैं यहीं हूं। अब आपको कोई भूखा नहीं रखेगा। बूढ़ी काकी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से पहली पूरी उठाई। जैसे ही वह उनके मुंह में गई, ऐसा लगा मानो वर्षों का दर्द, अपमान और भूख उस एक निवाले में पिघल कर बाहर निकल रही हो। उस रात बूढ़ी काकी सिर्फ पेट से नहीं, आत्मा से तृप्त थीं। लाडली की ममता ने उन्हें वो प्यार दिया था जिसकी उन्होंने पूरी जिंदगी प्रतीक्षा की थी। सुबह हुई, घर का माहौल वैसा ही था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, पर बूढ़ी काकी के चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। उन्होंने बूढ़े लाल की पत्नी का हाथ थामा और कहा, बहू, भगवान तुम्हें सुखी रखे, लेकिन यह मत भूलो कि एक बूढ़ा भी कभी किसी माँ बाप की आंखों का तारा था। भूखे पेट और बूढ़े मन दोनों को तिरस्कृत मत करना। बूढ़े लाल की पत्नी स्तब्ध खड़ी रह गई। उसके मन में ग्लानि की लहर दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि उसने एक मां समान स्त्री को कितनी पीड़ा दी है। उस दिन से घर का वातावरण बदल गया। बूढ़ी काकी अब घर के कोने की परछाई नहीं, उस घर की आत्मा बन गई। लाडली की ममता और काकी का आशीर्वाद अब उस परिवार का अभिन्न हिस्सा बन गया। दोस्तों, बूढ़ी काकी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक आईना है जो हमें हमारे समाज का चेहरा दिखाता है। यह याद दिलाता है कि बुजुर्गों को सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और अपनापन चाहिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे सिर्फ एक साहित्यिक रचना न समझें, इसे एक सीख समझें। और अगर आप इस संदेश से सहमत हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।